ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्योवणतिलियमदेवं वन्दिता त्योवणिन्द परिपूज्यं वोचं अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। कार्तिक्यानुप्रेक्षा कार्तिकीय स्वामी विरचित और अपनी चर्चा लोकानुप्रेक्षा भावना में चल रही है। 12 भावनाओं का चिंतन बार बार करना, लोक के स्वरूप का विचार करना, उसी के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। हमने पहले केवल ज्ञान की बात की, फिर मनप्रिय अवधि ज्ञान की बात की, मतिश्रुत ज्ञान के सामर्थ्य की बात की। अब कह रहे कि इंद्रिय ज्ञान योग्य विषय को जानता है, ऐसा कहते हैं। जो ज्ञान है ना हमारे पास, वो किसको जानता है, कैसे जानता है। इंद्रियजम अधिनाणम जोगम जाने दिपुगलम नवम मानस नाणम च पुनो सूय विषयम अक्ख विषयम च। इंद्रियों से उत्पन्न हुआ मति ज्ञान अपना योग्य विषय जो पुद्गल द्रव्य उसको जानता है। जिस इंद्रिय का जैसा विषय है वैसा ही जानता है। और मन संबंधी ज्ञान श्रुत विषय अर्थात शास्त्र का वचन सुनकर उसके अर्थ को जानता है और इंद्रियों से जानने योग्य विषय को भी जानता है। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो मति ज्ञान है ना, वह अपने योग्य विषय जो पुद्गल द्रव्य उसको जानता है। जिस इंद्रिय का जैसा विषय वैसा जानता है। मति शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान के पहले दर्शन होता है, उसके बाद मति ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान क्या जानता है कि जिस इंद्रिय का जो विषय उस विषय को जानेगा। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, यही जानेगा। 8 जो पर्याय हैं उनको जानता है। फिर रसना इंद्रिय का विषय क्या है? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा, इस विषय को जानता है। घ्राण इंद्रिय सुगंध दुर्गंध को जानेगी। चक्षु इंद्रिय रंगों को, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, जो भी रंग उसको, आकार को। और कर्ण इंद्रिय शब्दों को। ये लिखा मति ज्ञान क्या करता है? इंद्रियों से उत्पन्न हुआ मति ज्ञान है वो अपने योग्य विषय जो पुद्गल द्रव्य उसको जानता, पुद्गल को जानता है। जीव को नहीं जान सकता, जीव को नहीं जानता, पुद्गल को जानता। लिखते इंद्रियों का जैसा विषय वैसा ही जानता हूँ। और जिस इंद्रिय का जैसा विषय वैसा विषय, जो भी बताया मैंने, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं अलग अलग, ये 5 इंद्रिय अपने अपने विषय को जानते हैं। तो जो मति ज्ञान है ना, वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है अपना। और मन संबंधी जो ज्ञान है वो श्रुत विषय शास्त्र का वचन सुनकर उसके अर्थ को जानता है और इंद्रियों से जानने योग्य विषय को भी जानता है। जो मन संबंधी जो ज्ञान है
वह श्रुत विषय और इंद्रियों से जानने योग्य विषय को जानता है। कि मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से हो रहा है। तो मन अपने विषय किसको जानता है? कि श्रुत के विषय को जानता हो, और इंद्रियों के जानने योग्य जो विषय उसको जानता हो। ये ज्ञान इंद्रिय ज्ञान योग्य विषय को, जिस इंद्रिय के जो योग्य विषय उसी को जान सकती है। ऐसा नहीं है कि घ्राण इंद्रिय चाहे कि मैं कर्ण इंद्रिय का काम कर लूं तो नहीं कर सकती। चक्षु इंद्रिय चाहे कि मैं घ्राण इंद्रिय का काम कर लूं या कर्ण इंद्रिय का काम कर लूं, नहीं। जिस इंद्रिय का जो योग्य है उस योग्य विषय को ही वो जानता है। वो मति ज्ञान उस इंद्रिय के माध्यम से जानता है, और उस इंद्रिय संबंधी जो योग्य विषय है वो ही जानते हैं। बाकी किसी विषय को वो रसना इंद्रिय क्या करेगी? तो ठंडा गर्म का ज्ञान क्यों कर रहा है? जीभ ठंडा गर्म का ज्ञान करती कि नहीं करती? बताओ। नहीं करती। चाहे ठंडी है चाहे गर्म है, ऐसा नहीं करती। अंदर पीते तो करती कि नहीं करती? कि नहीं, वो स्पर्श इंद्रिय ने जाना। रसना इंद्रिय ने तो आपको चाहे मीठी है फीकी है वो बताया। ये यहाँ पर ही रसना इंद्रिय, तो वो रसना इंद्रिय आपके चाहे फीकी है कम है, उसमें चाय पत्ती ज़्यादा है कम है, मसाला ज़्यादा कम है, जो है वो रसना इंद्रिय बता रही है। और जो ठंडी है चाय या गर्म है चाय, वो स्पर्श इंद्रिय बता रही है। ये पूरी जीभ नहीं है, ये तो स्पर्श इंद्रिय है सारी। वो जो रसना इंद्रिय का भाग तो बहुत कम है। आप काचरी चखते हो या क्या कहते हैं आपने तरोई है ना, कड़वी नहीं हो चखते हो तो क्या करते हो? यहाँ रखते हो ऊपर जीभ के, ये आगे वाले भाग से चखते हो? बताओ। काचरी कड़वी या मीठी चखनी हो तो किससे चखते हो? ये भाग से चखते हो, अंदर वहां पर रखते हो? यहाँ आगे वाले भाग से एक जीभ आगे की टच करते हैं, वहां से पता लगता है। देखो यहाँ रखना, देखो कड़वी मीठी पता लग जाए तो वहां ठंडे गर्म का ज्ञान हो रहा है। तो जो स्पर्श इंद्रिय है वो बताती है गर्म है ठंडी है जो, और जो खट्टा मीठा कड़वा कसैला चरपरा ये जो स्वाद बता रही है वो रसना इंद्रिय का काम है। सब अपना अपना ही काम करते हैं। ये लिखा इसलिए योग्य विषय, अपना योग्य विषय। इंद्रियां आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। ज्ञान तो आत्मा को जान सकता है, पर इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान या इंद्रिया आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान तुच्छ का पढ़ा है ना बाल बुद्धों में, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, इंद्रिय वाले पाठ में, कि ये जो मति ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, और वो इंद्रिया अपने अपने योग्य विषय को जानते हैं बस। अब यहाँ हाथ पे रखो आप कोई चीज, या चाहे घी रखो, घी का टेस्ट आएगा इसको नहीं आएगा? तो हाथ पे रख करके घी यूं करते तो थे, पर इसको गंध आती तो यहाँ क्यों लगाते? यहाँ पे क्यों लगाते? आपने घी लगाया यहाँ तो चिकना खुरदरे का ज्ञान हुआ इसको तो, पर यहाँ आपको उसकी गंध कैसी आ रही, यहाँ नाक पे लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? और टेस्ट के लिए जीभ पे लगाना पड़ा। क्यों? कि वे अपने योग्य विषय को ही जानती है। ये कर लेता है, लगाया चलो मैं कर लेता हूँ, कहाँ को नाक पे ले देता हूँ, मैं चख लेता हूँ, हैं? इंद्रियां सब अपना अपना काम करती है, कोई किसी का काम नहीं करती है। एक इंद्री दूसरे इंद्री का काम करती नहीं, इंटरफेयर करती नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम इंटरफेयर करते हैं इसलिए दुखी होते हैं। इंद्रियां अपने योग्य विषय को ही जानती है और पुद्गल द्रव्य को जानती है। और जो मन है,
मन संबंधी ज्ञान क्या है कि श्रुत विषय को, इंद्रियों से जानने योग्य विषय को जानता हो। अब इंद्रिय ज्ञान के उपयोग की प्रवृत्ति अनुक्रम से ऐसा कहते हैं, पंचेन्द्रिय नाणम मज्जे एगम चहो दिवजुतम मन नाणे उवजुते इंद्रिय नाणम न जानेदी। कहते पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन एक काल एकेंद्रीय द्वार से ज्ञान उपयुक्त होता है। पांचों ही एक काल उपयुक्त नहीं होते, और जब मन ज्ञान से उपयुक्त हो तब इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। भावार्थ में लिखा, इंद्रिय मन संबंधी ज्ञान की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। एक समय में एक ही ज्ञान उपयुक्त होता है। जब ये जीव घट को जानता है उस समय पट को नहीं जानता। इस तरह ज्ञान क्रम पूर्वक है। यहाँ कह रहे हैं कि एक काल में एक इंद्रिय के माध्यम से ही कार्य होगा। पांचों इंद्रियां एक साथ काम कर सकती है? नहीं कर सकती। दो इंद्रियां तो कर सकती है, ये नहीं करती है। अभी आप देख रहे हो, सुन लो, एक साथ नहीं हो रहा है। टीवी को अपन देखते भी है और सुनते भी एक साथ नहीं हो रहा है। सुनना और देखना एक साथ होता कि नहीं होता? होता। ये ना कह रहे। अब आप हाँ कह रहे हो, आचार्य देव तो ना कह रहे, क्या करें? अब आप सही माने, आचार्य देव को सही माने? हमें भ्रम है कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं एक साथ। इधर माला भी गिन लो, भगवान का प्रक्षाल भी देख लो, और कोई पाठ सुना है तो वो भी सुन लो। तीन काम एक साथ। श्रीमद राजचंद्र तो शतावधानी थे, 100 काम एक साथ कर लेते हैं। यही बात ऐसा लगता है, अपने को लगता है एक साथ काम हो रहे हैं, पर नहीं। एक इंद्री जब वो कार्य करे तो दूसरी इंद्री का नहीं, दूसरी इंद्री का तो तीसरी नहीं। पर इतना फास्ट काम होता है कि हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, बस हम पकड़ नहीं पा रहे। बाकी दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे। सुनना और देखना दोनों एक साथ हो रहे, ऐसा अपना भ्रम है। पर बहुत समय का गैप होता है। वो समय इतना सूक्ष्म है क्योंकि सेकंड भी नहीं लग रहे। समय तो लग रहा है पर सेकंड नहीं लगते। कुछ सेकंड लगे तो अपने को लगता है गैप है, पर सेकंड तो लगते ही नहीं ना, इसलिए अपने को गैप जैसा नहीं लगता है। पर सचमुच एक इंद्री का कार्य होता तब दूसरी इंद्री का नहीं, दूसरी इंद्री का होता तब तीसरी इंद्री का नहीं। टोडरमल जी साहब ने इसलिए उदाहरण दिया कौवे की आंख का। उसकी आंख पुतली इतनी तेजी से जाती है, उसकी एक ही आंख है कौवे की। कितनी आंख होती है? एक ही होती है, पर वो इतनी तेजी से भागती है ना, लोगों को पता ही कि उसकी एक आंख है। हाँ, वो आंख में जो किकी वो एक ही है, पर इतनी तेजी से उसका इधर से इधर गमन होता है तो लोगों को लगता है कि उसकी दो आंख है। एक ही होती किकी, पर वो इतनी तेजी से गमन करती है कि लोगों को लगती है कि दो किकी है, दो आंख है, पर होती एक ही है। जैसे पंखा चल रहा हो बहुत तेज, तो पंखा है कि नहीं पता नहीं लगे, रुका कि रेल चल रही हो, आप रेल में बैठे हुए हो और दूसरी रेल जा रही है उधर से, आपको क्या लगता है? ये तो अनुभव किया, अपनी रेल जा रही है, जा रही दूसरी रेल, और अपने को भ्रम हो जाता है कि अपनी रेल चल रही है। नहीं होता? या बस में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी चलती है और इधर से वो कांटे तो इतनी तेजी से जाते, अरे कांटे जा रहे इधर से तेजी से, वो तो वहां है जो ही गाड़ी अपनी चल रही है और लग रहा है कि इधर से पूरे कांटे लाइन से काटो तो तेजी से, या दीवार है वो भाग रही है इधर से, कोई भाग रहा था ही नहीं, भाग तो अपन रहे और लग रहा है ये भी भाग रहे अपने साथ में। ऐसे देखो, सूर्य है
अपन जाने, और अपन चलते तो अपने साथ भी सूरज चलता हुआ दिखाई देता है, पर चलता है क्या सूरज अपने साथ? नहीं चलता है। पर ऐसे भ्रम है, वही भ्रम हमारे को है, उसी भ्रम को यहाँ दूर कर रहे हैं आचार्य देव कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं कि एक इंद्री का जब कार्य होता है तब दूसरी इंद्री का नहीं, दूसरी का और तब तीसरी का नहीं, तीसरी का और चौथी का नहीं, चौथी का और पांचवी नहीं। एक काल में एक इंद्री काम करती है। क्यों? एक काल में एक ही उपयोग लगता है। एक बहन ने आज प्रश्न किया था मुझे, प्रश्न पहले किया था, उसने पूछा कि हम सिलाई भी करते हैं और साथ में प्रवचन भी सुनते हैं, कान में डाल देते स्पीकर, तो क्या तक कोई दोष है? मैं क्या, ऐसे देखो, ऐसे तो कोई दोष नहीं है, यूं तो दोष है, और दूसरी तरफ थोड़ा इसलिए दोष नहीं कि आप ये नहीं सुनोगे तो कुछ और गाने सुनोगे, जितने पल्ले पड़े उतना ही सही, परंतु सच ये कि एक काल में एक ही काम होगा। आप सिलाई भी कर लो और प्रवचन भी सुन लो, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आपको प्रवचन का विशेष लाभ नहीं होगा। यदि आप प्रवचन सुनोगे तो सिलाई बिगड़ेगी और लोग कंप्लेन लेके आएंगे, आपका ब्लाउज सही नहीं सिलाएगा, उसमें गड़बड़ी होगी, धागा गड़बड़ हो जाए, कुछ न कुछ रह जाएगा। क्योंकि कोई मजेदार प्रवचन की बात है, आपका उपयोग स्थिर वहाँ हो जाएगा तो इधर ब्लाउज गड़बड़ हो जाएगा, फिर कंप्लेन आएगी। और ब्लाउज ढंग से सिलने जाओगे, अच्छे उपयोग वहाँ लगा के, तो प्रवचन का लाभ नहीं मिलेगा। दोनों चीजें स्थिरता चाहिए। एक काल में एक ही कार्य होगा, दोनों काम नहीं होते एक साथ। पर हम सब ये भी कर लें, वो भी कर लें, प्रवचन भी सुन लें और सो भी लें, दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं। नहीं, एक नहीं, हम एक साथ दो काम करना चाहते हैं। हमारा प्रवचन भी सुन ले पूरा और आराम से नींद भी आ जाए, अच्छी काम भी हो जाए, भगवान का प्रक्षाल भी देख लें और हमारे माला भी गिर जाए या पूजन भी हो जाए। सब काम एक साथ नहीं होती। ये कह रही है गाथा में कि एक इंद्रिय मन संबंधी ज्ञान की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, और जब मन काम करता तब इंद्रिया काम नहीं करती। अगली बात क्या लिखा देखो, पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन एक काल एक इंद्रिय द्वार से ज्ञान उपयुक्त होता है। पांचों ही एक काल उपयुक्त नहीं होते, और जब मन ज्ञान से उपयुक्त हो तब इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और जब मन काम करता है तब पांचों इंद्रियां नहीं करती। आप मन में सोच रहे हो तब आपको भी दिखता है, मैं पूछता हूँ, चलो आप ये सोच रहे हो दिमाग लगा करके, तब आपको न दिखता है, न सुनाई देता है, कुछ नहीं होता, ऐसा होता नहीं होता है। पर वो काल इतना फास्ट चलता है कि एक दूसरा काम हो जाता है, तब तक अपने को ख्याल नहीं रहता है। तो जब मन काम करता है तब पांच इंद्रियां नहीं करती है, और जो इंद्रिय काम करती है दूसरी इंद्रिया काम नहीं करेगी, मन नहीं करेगा। एक काल में, एक काल का मतलब समय लगाना, सेकंड मत लगाना, घंटा मत लगाना, क्योंकि एक मिनट में तो 60 सेकंड है और एक सेकंड में असंख्या समय है। अपन उसको पकड़ नहीं पाते, एक सेकंड के बारीकी को अपन पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए अपने को लगता है कि हमने एक साथ इतने काम कर लिए। सुन भी लिया, टीवी पर सुनते भी और देखते भी हैं। तो ये हमारे ज्ञान की ताकत है, हमारे ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि इतना फास्ट इंद्रियों के द्वारा होने पर हम उसको सब एक साथ करते हुए दिखाई देते हैं, लगता है बस। तो सचमुच उपयोग देख रहा है तो सुन नहीं रहा है, सुन रहा है तो देख नहीं रहा है। जब हम पूजन करते हैं तो पूजन में किताब में देख रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो पूजन में देख रहे हो, छंद पढ़ते हैं तो भगवान दिखते हैं, और भगवान को देखते हैं तो किताब में, तो क्या करें, याद होगा भगवान की तरफ देखो आप, तो बोलते रहते हो तो भगवान को दिखते हैं, फिर वो बोलने का चलन चल रहा है, जो रटा हुआ चल रहा है स्पीकर, अलग बात है। इधर उपयोग लगाते हो तो उधर छूटता है, उधर उपयोग लगाते हो तो इधर छूटता है।
क्योंकि एक काल में एक ही कार्य होना है। उपयोग तो एक ही जगह लगेगा भैया, दो जगह उपयोग एक साथ नहीं। तो आप तो चाह रहे हो अपने को भी जान लो और पर को भी जान लो, दोनों एक साथ हो जाएंगे। ज्ञान का स्वभाव है स्वरूप प्रकाश नहीं, परंतु आप इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान है, उसमें ये ताकत नहीं है। केवल ज्ञान की ताकत है। केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को एक साथ जानता और देखता है, पर हमारे ज्ञान में ताकत नहीं है कि हम सबको एक साथ जान लें, देख लें, अनुभव कर लें, सब कर लें। ये नहीं है। सब चीज एक साथ कर लो ऐसी ताकत नहीं है। जब ये जीव घट को जानता उस समय पट को नहीं जानता, इस तरह ज्ञान कर्म पूर्वक है। अब दूसरा, और अब मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं तो आप दिख रहे हो क्या? मुझे नहीं दिख रहे हो। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, घड़ी दिख रही है क्या? जिसको देखते हैं वही दिखता है, समझे नहीं? जैसे आप दर्पण में जाते होंगे और दर्पण में मान लो बिंदी लगा रहे हो, तो आपको क्या दिखता है? आपका चेहरा दिखता है उसमें? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? आप बिंदी तो वही भाग दिखता है आपको। बाल संवार रहे हैं तो कंघी यहाँ, तो ये नीचे का भाग आपको दिखता है। दर्पण में पूरा झलक रहा है नहीं झलक रहा है? बोलो अमृता जी साहब। दर्पण में तो पूरा आपका चेहरा सब झलक रहा है, पर आप कंघी कर रहे हो। आप किसको देख रहे हो? अपने बालों को। तो आपको बाल दिखते हैं कि पूरा चेहरा शरीर नीचे सब दिखता है? बताओ, नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? कि आप उपयोग यहाँ लगाए वो दिख रहा है। जैसे कि चित्र उपयोग को एक चित्र बनाया जिसमें ओम ढूंढना, आपको ओम बताना, ओम पर उपयोग करना है, तो इस तरह से बनाया तो आपको कितना उपयोग करोगे तब वो ओम दिखता नहीं था। बाकी तो ओम है ही नहीं, है नहीं, यूं कहते हैं कहाँ ओम है। पर बहुत उपयोग को एकाग्र करोगे तो उस चित्र में वो ओम दिखाई देता है ना? तो ये अपने उपयोग को अपन कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, वो चीज आपके ज्ञान का ये बनेगी। जिधर जो इंद्रिय ज्ञान में जानने का प्रयत्न होगा उधर दिखेगा। उसमें भी आप सोचो, इंद्रिय में कहीं विकार आ जाए तो नहीं दिखे, कोई आड़ आ जाए, अभी बोल रहे हैं पर माइक में कुछ गड़बड़ी हो जाए, सही आवाज नहीं आएगी, अपना उपयोग का स्थिर होता नहीं सुनाई दे, कई कारण होते नहीं होते। आँख ठीक है, चश्मा आपके नंबर का सही है, पर चश्मे के ऊपर कोई मिट्टी आ जाए ढंग से नहीं दिखता है। हाँ? अपन गाड़ी चला रहे हैं बरसात के समय में और चश्मा भी लगा है और चश्मे को पानी गिर रहा हो तो बराबर नहीं दिखता, होता नहीं होता ऐसा? या कांच पर पानी गिरता है, गाड़ी चला रहे हैं तो बैठे हुए और कांच पे पानी गिरता है तो नहीं दिखता बराबर, तो क्या करते हैं? वाइपर चलाना पड़ता है, नहीं चलाना पड़ता? तो इंद्रियों में तो कितनी बाधाएं भी आ सकती है, पर जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वहां पर ये कोई भी बाधाएं नहीं आती, क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। मति श्रुति ज्ञान तो इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं, पर अवधि मन प्रज्ञान केवल ज्ञान इनसे उत्पन्न नहीं होते, सीधा डायरेक्ट जानते हैं वो। उनको कोई अवरोध नहीं, किसी प्रकार का कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी गुलामी की जरूरत नहीं है, वहां पर सीधा डायरेक्ट। केवल ज्ञान तो अवधि ज्ञान मनन प्रिय ज्ञान से कई गुना अलग ही है पूरा। अवधि ज्ञान तो पुद्गल पदार्थ को ही जानता है, अवधि ज्ञान में आत्मा को जानने की ताकत भी नहीं है, मन प्रिय ज्ञान में भी आत्मा को जानने की ताकत नहीं है। मति श्रुति ज्ञान से तो और भी आत्मा जाना जाता है, पर मति
अवधि ज्ञान मन परिज्ञान तो आत्मा को जान ही नहीं सकते। केवल ज्ञान सबको जानता है, 6 द्रव्यों को जानता है, विश्व को जानता है, भूत का भी जानता है, वर्तमान का भी जानता है, भविष्य का भी जानता है। इतनी ताकत है उस ज्ञान की। तो यहाँ ज्ञान कह रहे हैं इंद्रिय मन संबंधी ज्ञान की प्रवृत्ति युगपत नहीं होती। इंद्रिय और मन संबंधी प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती। एक समय में एक ही से ज्ञान उपयुक्त होता है। एक समय में एक ही से ज्ञान खुलता है। जब ये जीव घट को जानता उस समय पट को नहीं जानता। घट और पट माने वस्त्र। जब घड़े को जान रहा है तो वस्त्र को नहीं जानता, वस्त्र को जान रहा है तो घड़े को नहीं जान रहा है। इस तरह ज्ञान क्रम पूर्वक है। हमारे ज्ञान में क्या पड़ता है? क्या पड़ता है हमारे ज्ञान में? क्रम पड़ता है। मैं ही सुनूं, मैं ही बोलूं और मैं ही सुनूं, है कि नहीं? हमारे ज्ञान में क्या पड़ रहा है? क्रम पड़ता है। एक के बाद एक के बाद एक, ये देखा तो ये नहीं देखा, इसको देखो इसको, अलग अलग एक एक करके एक साथ सब नहीं जानते। और इंद्रिय मन संबंधी ज्ञान की क्रम से प्रवृत्ति कही है। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि इंद्रियों का ज्ञान एक काल है या नहीं, इंद्रियों का ज्ञान एक काल है या नहीं। इस आशंका को दूर करने को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आएगा, उत्तर ख्याल में आएगा। आपने इंद्रियों का ज्ञान एक काल में एक एक क्रम का हमने मान लिया, पर इंद्रियों का ज्ञान संबंधी ज्ञान की जो क्रम की प्रवृत्ति है वो एक साथ इंद्रियों का ज्ञान एक काल में है कि नहीं? उसका उत्तर क्या देते सुनो। एक के कालम एक गम नाणम जीवस्य हो दिव जुतम नाना नाणानि पुनो लद्दी सावेण मोचंती। बहुत अच्छा विषय। थोड़ा देखो, आप लोग उपयोग लगा करके समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। और नहीं ठीक है बैठे सुनने आ रहे तो वो उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको, न तो आनंद आएगा। ठीक है आ गए बैठे, उसमें मज़ा नहीं आएगा। बैठे ही हो तो बहुत रुचिपूर्वक और ध्यान से प्रश्न पूछ सकते हो आप और उपयोग लगा के सुनना। कह रहे हैं जीव के एक काल में एक ही ज्ञान उपयुक्त होता है, उपयोग की प्रवृत्ति होती जो अपन ने कहा भी, परंतु और लब्धि स्वभाव से एक काल में अनेक ज्ञान कहे गए हैं। एक काल में एक ज्ञान पर लब्धि रूप अनेक कह सकते हैं। यूं समझो। चलो चंदू भाई, आपकी दुकान पे ग्राहक आया तो उसने पूछा इस चप्पल की क्या रेट है? आप क्या करोगे? उस चप्पल की रेट बताओगे, पर उसी समय आपको सब चप्पलों की रेटें पता है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? दुकान में और जो भी सामान है सबकी रेट पता है, पर जब पूछता है तो उसी की रेट बताते हो या वही रहती है? पर बाकी वस्तुएं आपके दिमाग में है कि नहीं? तो जो पड़ी है ना वो लब्धि कहलाती है। जो बता रहे हो इसके इतने रुपए, इसके इतने रुपए, वो तो एक हुआ। तो आपने तो एक ही रेट बताई। अरे भैया तेने जिसकी पूछी वो तो बताऊंगा आपको दूसरी। अरे पर दूसरे की भी बताऊंगा। दूसरी की रेट बताने दूसरा समय चाहिए, तीसरे की रेट तीसरा समय चाहिए। रेट बताना है तब अलग अलग एक काल पड़ेगा, पर ज्ञान में अंदर में तो यूं समझो। आपका उदाहरण, जैसे आपको उड़द की दाल बनानी है तो आपने उड़द की दाल बनाई, बाकी जो दालें घर में और सामान है रसोई घर में, आपको उसका ज्ञान रहता कि नहीं रहता है? कौन सी चीज कहाँ पड़ी है पता है कि नहीं पता है? तो वो लब्धि हुई। जो अंदर में पड़ा हुआ सब ज्ञान है वो लब्धि, और जो बता रहा है वो प्रवृत्ति। और समझो एक उदाहरण, मेरे को नाम बोलना है तो मैं किसी का एक जने का नाम बोलूंगा? अमरलाल जी बोला, बाकी आप सबके नाम नहीं बोल पाए। तो नाम बोलना तो एक एक कर, पर
मेरे ज्ञान में आपके सबके नाम पड़े कि नहीं पड़े? वो लब्धि हुई जो अंदर पूरा एक साथ में रह सकता, अंदर लब्धि रूप तो रह सकता है, पर प्रवृत्ति रूप एक ही बनेगा। इसलिए लफड़ा है, किसका नाम पहले किसका बाद में, क्योंकि बोलना पड़ता ना, तो क्रम बनाना पड़ता है। सबसे सीनियर कौन है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, उसके अब अरे भैया मैंने सब नाम लिखे ना, तो भी एक आधा नाम छूट जाए कुछ, कितना लफड़ा होता है। हाँ, इसको बुलाया, इसको नहीं बुलाया, इसको किया, इसको नहीं किया। हाँ, शादी की पत्रिका हो, उसमें नाम हो, तो किस क्रम में कितना, पत्रिका में सबके नाम है ना, सबके नाम, पर आगे पीछे। अब किसी किसी का नाम तो पहले होगा और किसी किसी का बाद में आएगा, एक साथ तो नहीं आ सकते। पर कागज रूप में देखो सबके ने एक साथ भैया, उसी कागज पर एक साथ है ना, पर लिखने में क्रम आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ऐसे ही ज्ञान में भी, हमारे ज्ञान में, केवल ज्ञान में नहीं, हमारे ज्ञान में जानने में क्रम पड़ेगा, पर लब्धि रूप में वो सब रहेंगे। इसलिए यह समझाते हैं कि भाव इंद्री दो प्रकार की गई। कितनी? एक तो द्रव्य इंद्री और एक भाव इंद्री। भाव इंद्री दो प्रकार की गई, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। किसके भेद किए ये? ध्यान रखना, द्रव्य इंद्री के नहीं, भाव इंद्री के दो भेद कर दिए, एक उपयोग रूप और एक लब्धि रूप, यानी एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। यूं को एक अंदर में और एक प्रवृत्ति रूप। यूं ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से आत्मा के जानने की शक्ति होती है, सो लब्धि कहलाती है। जो अंदर में जानने की शक्ति है ना, वो तो कहलाती है लब्धि, और वह तो पांच इंद्रियों और मन द्वारा जानने की शक्ति एक काली रहती है, वो तो पड़ी रहती है, और उनको व्यक्तिगत उपयोग की प्रवृत्ति ज्ञेय से उपयुक्त होती है, तब एक काल एक से ही होती है। ऐसे ही क्षोभसम की योग्यता है कि वो जब प्रवृत्ति होगी वो ज्ञेय के आधार से हो रही है, तो ज्ञेय के आधार से होगी तो एक काल में एक ही होनी है, वो एक काल एक ही होती। ऐसे ही क्षोभसम की योग्यता। ऐसा क्यों? कि एक क्षोभसम ज्ञान की शक्ति ऐसी है, केवल ज्ञान की शक्ति अलग है और क्षोभसम ज्ञान की शक्ति ऐसी है। ऐसा क्यों? कहते कि उस क्षोभसम ज्ञान में इतनी ताकत है। किसी सब व्यक्ति में सब जैसी शक्ति है क्या? छोटा बालक भी जीव है और अपन भी जीव है, वो भी संगी पंचेंद्रिय है और अपन भी संगी पंचेंद्रिय है। आप चंदू भाई एक साथ कितना वजन उठा सकते हो? एक साथ 20 किलो। अब मैं कहूँ आप मेरी आर्मी को 20 किलो वजन उठवा करो, वो उठाएगी? उठा सकती है? वो पूरी ताकत भी लगा दे तो वो लोग ऊंचा कर सकती है, और ये घड़ी उसके हाथ में दे तो मैं को जाऊं को दिया दियाएगी ना। परंतु 20 किलो का वजन या बाट पड़ा समझो 20 किलो, उसको 100 ग्राम का बाट देंगे वो दे देगी, आधा किलो का बाट देगी, पर 20 किलो का एक बाट पड़ा उसको ऊंचा करना है, वो कोशिश करते ना बच्चे तो, पर उठा सकती है क्या? और हम तो बच्चा क्यों नहीं उठा रहा है? क्यों नहीं उठा सकता है? अब झगड़ रहे हैं, क्यों नहीं उठा सकता है? वो भी हमारे जैसा जीव है। अरे बात सही है, तुम्हारे जैसा ही जीव है, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख है, नाक है, कान है, वो संगी पंचेंद्रिय, तुम संगी पंचेंद्रिय, वो बोल रहा सब कर रहा है, पर अभी उसके शरीर में वो ताकत आपके शरीर में। अच्छा, आप दौड़ के जा सकते हो, मैं भी दौड़ के नहीं जा सकता हूं। क्यों नहीं जा सकता हूं भाई? मैं बोलो, मैं दौड़ के क्यों नहीं जा सकता? अभी आप क्यों जा सकते हो? अरे भाई आपके वैसे पैर, आप भी लगभग सम उम्र, सब कुछ है,
पर अभी हमारे पैरों में वो शक्ति समझाई नहीं। तो ऐसे ही यहां समझना, हमारे क्षोभसम ज्ञान की ऐसी शक्ति है। सबके शरीर में ताकत ऐसी नहीं। अभी आप अमरलाल जी दादाजी से कहें कि 1 मिनट में आप यहाँ दौड़ करके मेरे घर जाओ, जा सकते हैं? और आपको कहेंगे तो आप भी दौड़ के चले जाओगे। ऐसा क्यों? कि शरीर की शक्ति अलग अलग होगी। भले संगी पंचेंद्रिय हमारे जितने बड़े नहीं जा सकते क्या? अब बड़े होने पर भी नहीं जा सक रहे हैं, वो छोटी तो भी नहीं जा सकते। अभी तो बहुत बड़े हैं ना, भले बड़े हो, पर अब शरीर की शक्ति वो तैयार नहीं है। ऐसे हमारा जो क्षोभसम ज्ञान है सबका, वो अलग अलग है। अभी मुझे चश्मे बिगड़ नहीं दिखता, समझे? और आपको बिना चश्मे पढ़ लेती हो, तो आपकी उस आंख में अभी ऐसी शक्ति है, आप पढ़ पा रहे हो, और मेरे में नहीं है, तो मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है। ये क्षोभसम ज्ञान की शक्ति है। केवल ज्ञान की शक्ति ये है, केवल ज्ञान की ताकत है कि वो सारे विश्व को एक साथ एक समय में जान सकता है। वो केवल ज्ञान है। और हमारे पर मति शुद्धि ज्ञान मन प्रयाण जो भी ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है भी हमारे पास, उसमें क्षोभसम ज्ञान कहते हैं। इसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? अवधि मन प्रज्ञान भी क्षोभसम ज्ञान ही कहलाता है। 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान क्षोभसम ज्ञान कहलाते हैं और 1 ज्ञान क्षायिक ज्ञान कहलाता है। क्या कहा स्वरूप अभी? जो 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है और 1 ज्ञान केवल ज्ञान है, वो क्षायिक ज्ञान है। तो कहते क्षोभसम ज्ञान की शक्ति ऐसी है कि वो एक काल में एक ही जगह उपयोग मार सकता है, सब चीजें एक साथ जान लेगा, ऐसा नहीं। उसमें क्रम ही पड़ेगा, लब्धि रूप रह सकता है, उसमें निषेध। यानी 5 इंद्रियों का जो ज्ञान है लब्धि रूप, वो रह सकता है, पर उपयोग रूप प्रवृत्ति रूप तो एक ही रहेगा। यानी जब देख रहा हूं तो सुनता नहीं, सुनता हूं तो देखता नहीं, सुनता नहीं। कि लब्धि रूप सुनने की ताकत, देखने की ताकत सब पड़ी रहेगी अंदर में, बराबर रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब प्रवृत्ति होगी, उपयोग होगा, तब एक काम होगा। सब चीज 5 इंद्रियां एक साथ काम नहीं करती। यानी 5 इंद्रियों का उपयोग एक साथ काम कराना चाहोगे तो नहीं। जैसे समझो आपके पास 5 टेलीफोन है। कितने? 5 टेलीफोन। 5 टेलीफोनों पर एक साथ बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते आप मम्मी कर सकते हो? 5 टेलीफोन है, 5 टेलीफोन पर मोबाइल समझो, अब टेलीफोन नहीं मोबाइल आ गया, 5 मोबाइल पर एक साथ बात कर सकते हो? 1 घंटी वही उठाया बात की। हम ऐसा करेंगे, हम तो कर लेंगे, 5 मोबाइल लेंगे एक साथ और 5 पर बोलेंगे हाँ क्या कर रहे हो, होगी ना 5 एक साथ। पर आप तो एक ही जगह कर रहे हो ना, 5 का कर रहे हो, यूं लग रहा है 5, पर आप इधर देख रहे हो दूसरी मोबाइल, दूसरी तरफ से तीसरा नहीं चौथा पर उसने कर रहा है, इधर कर रहा बात। ऐसा ही होगा। क्या होता, अपन खड़े होते हैं, फोटो खींचते ना, 5-7 जने वाला फोटो खींच, तो आप जिस मोबाइल की तरफ देख रहे हो उधर वाला सही फोटो आएगा, बाकी में अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? बोलता हूं ऐसा होता कि नहीं होता? नहीं हो तो देख लेना प्रैक्टिकल करके। तो इस गाथा में ये कह रहे हैं कि लब्धि रूप तो 5 इंद्रियों का ज्ञान एक साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शक्ति रूप यानी प्रवृत्ति रूप, उपयोग रूप एक काल में एक ही ज्ञान होता है। समझाई नहीं? इसलिए आपको इस ज्ञान से ये समझ लेना चाहिए कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब काम करने जाओगे बिगड़ेगा। एक काल में एक काम करो,
तो व्यवस्थित होगा, अच्छा होगा और बढ़िया होगा। एक जगह उपयोग लगा करके एक काम को करो। जब प्रक्षाल देखना है तो उपयोग लगा के प्रक्षाल ही देखो, और जब पूजन करनी है तो पूजन करो, माला गिननी तो उपयोग लगा करके माला गिनो। सब काम एक साथ नहीं होंगे भैया, क्योंकि हमारे इंद्रियों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। हमारे इंद्रियों में सामर्थ्य एक काल में एक रूपी प्रवृत्ति करने की, उपयोग रूप एक ही है। लब्धि रूप भले सब रहो तो रहो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। शेष चर्चा आगे चलेगी।